अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना महमूदल मक़ामि इंदल इस्लाम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक है हर दा उस दा नाम चितारन वाला अत किस मैदान नहरदा या इलाही जब तक मेरे जिस्म में ये जान रहे तुझ पे और तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मेरे वाजिबुल कदर बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।
हम्दो सना दुरूद ख़ातमुल अंबिया लहु तहियत व सनातु बाद। उस अज़ीम मालिक क़ुद्दूस रब्बे लम यज़ल दी पाक बारगाह दे अंदर फरियादाना दुआ है कि मौला सोना मेरी अख निगाह ज़बान नू दिल नू अपनी दायमी पनाह दे अंदर हर शर फितने तू महफूज फरमाए। और सोने महबूब पाक दा सदका तमाम मुसलमाना ते रहम और करम फरमाए। प्यारे दोस्तों, माहे ज़िलहज शरीफ दा पहला जुमातुल मुबारक और अज दा उन्वान सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अजीम हयात मुबारका अल्लाह मालिकुल मुल्क दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ है कि मैनू हक सच बोलन दी, कुरान व सुन्नत के मुताबिक समझाउण दी, तुहानू समझण दी और फिर तुहानू मैनू अमल दी तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, साबका जुमे भी जिथों गुफ्तगू इख्ताम पजीर होई सी उथों ही उसका आगाज़ करांगे। प्यारे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हयात शरीफ ते ये तीसरा जुमातुल मुबारक है। और मेरा ख्याल है कि अगर साल दे नहीं बल्कि इस तो भी ज़्यादा 2 साल दे हर जुमे ते भी आप दी शान, आप दे मोइज़ात, आप दी तबलीग, आप दी तकरीर, आप दा उसवा हसना बयान किया जावे, वो ख़त्म होने और मुक्कण च नहीं आंदा। क्योंकि ये ओ हस्तियां ने जिन्हां दी जद शरीफ दे विचों, नस्ल पाक दे विचों अल्लाह पाक ने 1 2 4 नहीं बल्कि सैकड़ा भी नहीं, हज़ारा भी नहीं, बल्कि एक रवायत के मुताबिक 40,000 अंबिया और रसूल पैदा फरमाए आप दी नस्ल शरीफ दे विचों। आप दा पहला बेटा मुबारक हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह और आखिरी नबी और रसूल तुहाडे और मेरे महबूब मदनी कायनात सैयदुर रसूल ख़ातमुल अंबिया जनाबे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल होए आप दी नस्ल पाक दे विचों। तो आप दा जिक्र खैर जड़ा है वो इख्तिताम दे अंदर नहीं आंदा। हदीस पाक वेखो, पाक कुरान दा मुताला फरमाओ ते मौला सोने ने जगह जगह ते अपने प्यारे इब्राहीम दे वाक़यात जिक्र फरमाए ने।
जिस तरह के मौला सोना पाक कुरान के अंदर फरमांदा है वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहू काना सिद्दीक़न नबिय्या। मेरे सोने महबूबा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ए मेरे सोने महबूबा अपने साहबा दे अगे, अपने यारां दे अगे मेरे इब्राहिम दा जिक्र फरमाओ, जेड़े नबी भी सन, सच्चे रसूल भी सन, किताब दे मालिक भी सन। इन्नहू काना सिद्दीक़न नबिय्या, सिद्दीक भी सन, सच्चे भी सन, नबी भी सन। आप सरकार ने फिर जिक्र खैर जेड़ा सी आप दा पाक कुरान दे अंदर जो आया और जो रवायात दे अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ तरीक़ियां दे नाल सहाबा इकराम नू वो बयान फरमाया। तो बात पिछले जुमातुल मुबारक ते इत्थे इख्ताम पजीर हुई सी कि 40 दिन तक हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अग दे अंदर रह जिस अग नू अल्लाह पाक ने गुले गुलजार बना दिता। गुले गुलजार उस अग नू बना दिता। अग न रही। ज़माने दे दुश्मन, वक़्त दा बादशाह, सारे सरदार, कुफार, मुशरिकीन, बुत परस्त, हर तबका फिक्र दे लोग, काफर लोग इकट्ठे हो के उन्हां 6 महीनों की मेहनत नू अल्लाह पाक ने 1 सेकंड दे अंदर ज़ाय और बर्बाद कर दिता। अल्लाह पाक किसी दी मेहनत नू ज़ाय और बर्बाद नहीं करता। हदीस पाक दे अंदर आंदा है, एक चिड़िया सी, चिड़िया जदों प्यारे इब्राहीम नू अग दे अंदर दाखिल फरमाया गया, उस तो पहले वो चिड़िया जाती सी नाल समुंदर दरिया दे विचों एक चूंज पानी दी भर के लैके आंदी सी और आके ते उस अग दे उत्ते सड़दी सी, जिसने सारी जमीन नू जेड़ा ना जो थामिया होया सी, सारी जमीन ते जिथों बंदा वेखदा सी पता चलदा सी बड़ी अग लगी हुई है और ना कदे मुक्कण वाली अग है। इन्नी अग बखाई गई, जलाई गई, दहकाई गई। वो चिड़ी आके ते अपनी चूंच दे विचों 2-4 कतरे पानी दे आके सुट्टे, फिर वापस चली जावे, फिर जाके ते पानी लेके आवे। जदों तक हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अग जड़ी गुले गुलजार नहीं हुई, उदों तक उस चिड़ी दा यही काम सी। अंदाज़ा लगाओ कि जिथे सारी बादशाही दुश्मन है हक परस्त हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह दी, उत्ते एक छोटा जिहा परिंदा, उस दे अंदर इन्नी गैरत और हया और ईमानी तकाजा है। उसने आख्या कि जिन्नी मेरी इस्तात है, मेरी ताकत है, मैं अपनी ताकत दे मुताबिक कोशिश करांगी कि इस अग नू बुझा पावां। पूछा गया कि भाई तेरी इस 4 कतरियां दे नाल, 2 कतरियां दे नाल क्या ये अग बुझ सकती है? फरमाउन लगी, वो परिंदा फरमाउन लगा, अल्लाह पाक ने ज़बान अता फरमाई कि दिन क़यामत नू जदों अल्लाह पाक हिसाब किताब फरमाएगा, उदों मेरी गिनती जड़ी है वो नबी रसूल दे दुश्मनां दे अंदर नहीं बल्कि सजना दे अंदर होनी चाहिए। मेरी एक कोशिश काविश इस वजह तो है। अज असी भी कदे ये सोचा है
कि साडा जाती हाल की है, असी नबी दे दीन दे नाल दुश्मनी कर रहे हैं या सजनियाई कर रहे हैं। बल्कि साडी ये सोच हो गई है हर आम और ख़ास दी कि फलाने ने किया है असी भी करना है। ये नहीं सोचना कि उसने गलत किया है या सही किया है, नहीं उसने किया है बस असी करना है। उधर एक छोटा जिहा परिंदा जिहड़ा है ओ नबी दी शान ते आप दी जिंदगी ते पहरा दे रहा है। इधर असी हजरत अशरफुल मखलूकात हो के भी हर दिन ब दिन कदे कोई इंडिया च कुत्ती भौंकदी है, कदे कोई मुख्तलिफ जगह तो बकवासात करते ने, लेकिन मजाल है जो साड़ी गैरत हयात को टस मस होंदी होवे। सानू अपनिया नमाज़ां ते रोज़ियां दे नाल प्यार है। समझ आ रही है बात दी? नमाज़ां ते रोज़ियां दे नाल प्यार है। दिन क़यामत नूं अल्लाह पाक ने नमाज़ां ते रोज़े जिहड़े ने मूँह दे उत्ते मारने ने, रब सोने ने फरमाना है जिस दी खातर मैं दीन ईमान तुहानूं अता फरमाया सी, उस महबूब की ते सारी जिंदगी बेहुरमती करते रहे ने लोग, ते तुसी अपने नमाज रोज़ियां नूं रह जे सट्टो इन्हों जहन्नम के अंदर, कोई जरूरत नहीं मैनू नमाज रोजे दी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो खैर हक दे इस्लाम दे दीन दे सच्चियां दे हर वक्त दे अंदर दुश्मन आंदे रहे ने, सज्जन भी आंदे रहे ने, लेकिन नजात वही पाया है जिसने हक का साथ दिता है, सच्चाई का साथ दिता है। वो चाहे बहुत बड़ा बादशाह होवे, चाहे अदना जिहा बिलाल होवे, अल्लाह पाक उस दी शान नूं भी सारी दुनिया दे अंदर पेश फरमा देंदा है। तो अजीज़ा ने मन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सरकार उस गुले गुलजार अग दे विचों बाहर तशरीफ लैके आए। एक रवायत के मुताबिक ये आंदा है कि वो अग जिहड़ी सी वो जिहड़े कुफार सन उन्हां नूं पै गई। एक रवायत के मुताबिक ये है कि काफ़ी सारे जिहड़े लोग है सन वो मुसलमान होए। उन्हें आख्या कि इब्राहीम दा जिहड़ा रब है वो सच्चा है, इब्राहीम भी सच्चा है, ये नमरूद जिहड़ा खुदाई दा दावा करता है ये झूठा है। तो लोगों ने पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के ते मुसलमान होए। तो खैर इस तरह वक़्त गुजरता गया। नमरूद जड़ा सी वो बजाए हदायत याफ्ता होवन दे ये मोजज़ा जड़ा अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया सी हज़रत इब्राहीम ते अपने प्यारे नबी ते, उसनू वेखते ते इस तू सबक हासिल करदा, ईमान लैके आंदा, अपने झूठे दावे नू छड़ दिंदा, बल्कि होर पुख्ता हो गया और मुखालफत शुरू कर दी हज़रत इब्राहीम दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख रवायात दे अंदर आंदा है कि अल्लाह मालिकुल मुल्क, अल्लाह मालिकुल मुल्क ने अपने प्यारे इब्राहीम नू जिब्राइल अमीन दे जरिए फरमाया, ऐ मेरे प्यारे इब्राहीम जाओ जाके नमरूद नू दावत दा हक फिर एक दफा अदा करो, जाके इसनू दावत दो कि अपना झूठा खुदाई दावा छड़ दे और उस सच्चे मालिकुल मुल्क दी इबादत दे अंदर आ जा जिसने तेनू मैनू सारी कायनात नू पैदा फरमाया है। आपने जाके दावत पेश की कि ऐ नमरूद
छड़ दे अपना झूठा खुदाई दावा, उस सच्चे रब दी इबादत कर जिसने ज़मीनों आसमान पैदा फरमाए, जिसने 18,000 मखलूकात नू पैदा फरमाया, जिसने तेनू भी पैदा फरमाया और मैनू भी पैदा फरमाया। नमरूद आखदा है ए किवें हो सकदा वे कि मैं अपने खुदाई दे दावे तू पिछा हटा, मैं अपने लोगों दा सच्चा खुदा हाँ, तेरा खुदा झूठा है। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप सरकार फरमाउन लगे कि ऐ नमरूद, तू एक इंसान में होर कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक ने तेनू ये ताज और तख्त और बादशाही सब कुछ मेरे मालिकुल मुल्क ने अता फरमाया है। कलमा पढ़ ले तो मुसलमान हो जा, दावत आपने पेश फरमाई। लेकिन उस सियाणियां दी कहावत है जिवें कान दे विच जूं रिंगदी है ना, उनके कान दे विच जिवें जूं रिंगी, उन्हें कोई इस गल का असर नहीं लिया और उल्टा मुखालफत ते उतर आया। अपने मशीरा और वजीरा नू बुलाया, वजीर हामान नू भी बुलाया, उन्हां दे नाल मशवरा कीता कि दुनिया ते पहले ही हुकूमत मेरी है, हुकूमत मेरी है, लोगों दा खुदा मैं वां। आसमान ते हुकूमत इब्राहिम दे खुदा दिए, बकौल इब्राहिम दे के मेरा खुदा आसमाना देवे। मैं जाके आसमाना ते उस खुदा दे नाल नौज़ुबिल्लाहि रब दे नाल जाके जंग करांगा और उसनू कत्ल करके आवांगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक किस दे अल्फाज ने? नमरूद दे। बनाया सी अल्लाह पाक ने इंसान, फिर बादशाही दे दी, पैसा माल दौलत आ गया तो अकल जिहड़ी है वो काम करना छड़ गई। जिवें साडे कोल भी चार आने आ जावन ना तो फिर ईमान दा पता चलता है। अकल जिहड़ी सी उसदी काम करना छोड़ चुकी सी, लिहाजा वो खुद नू खुदा समझदा सी, ताकत सारी उसदे कोलू सी। वजीरा मशीरा को उसने मशवरा लिया कि भाई मैं खुदा नू दा नाल मुकाबला करना है, तो दिओ मैनू मशवरा भाई किवें खुदा दे नाल मुकाबला करां। वो सारे को किवें आखण को किवें आखे। खैर बरकत दे तौर ते उस वक्त ही वो लानती आया जिसनू अल्लाह पाक ने अजली इंसाना दा मुसलमाना दा दुश्मन करार दिता है। इबलीस अलैहि लानतुल्लाह इंसान दी शक्ल दे अंदर बन के आया, आके मशवरा देन लगा कि नमरूद परेशान होने की जरूरत नहीं, तुसी इस तरह करो कि 4 गिद्धां पालो। आ गिद्धां जड़ियां गोश्त खांदियां ने, ये 4 गिद्धां चंगी नस्ल दियां गिद्धां पालो। फिर अगली गल दसांगा। नमरूद ने 4 गिद्धां पालनियां शुरू कीतियां। जदों चंगियां भरपूर जवान वड्डियां हो गईयां, शैतान दी गल ते ओ लग गया और उसने की किया कि वो 4 गिद्धां नू उन्होंने ना एक ताबूत बनाया। वो ताबूत नू चारों तरफों तो गिद्धां नू बन दिता और बन्नण तो पहले उसने एक रात ते एक दिन उन्हां गिद्धां नू हिल्लां नू, साडी ज़बान च हिल भी आखदे ने उसनू, जड़ियां खांदियां ने अपना गोश्त, उन्होंने उत्ते तबूत के चारों नुकरां ते बन्नते ते वो गोश्त के टुकड़े जड़े सन वो उत्ते लटका दिते। वो हुण एक दिन ते रात दियां भुखियां सन ते ओ गोश्त उतां नूं करते जो बनिया ना उतां करते कीता ते ओ गिद्धां उतां नूं उड़नियां शुरू हो गईयां। नमरूद जिहड़ा सी ओ ते एक होर साहिब इलम अपने वक़्त दा उसने बंदा लिया, उन्होंने विच बिठा लिया ताबूत दे, और ताबूत तीर कमान लै ते जा रहा है नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक रब नूं कतल करन वास्ते। अल्लाहु अकबर कबीरा।
शैतान ने दसिया सी कि पहले फलाना आसमान आवना है, फिर फलां इस तरह करके पानी आवना है, फिर इस तरह करके आवना है, फिर इस तरह करके सारी गल उन्होंने समझाई। फिर तू जाके ना उत्ते ते तीर मारिया, इस तरह करके तीर मारेगा तो रब कतल हो जाना है। वो बेईमान लानती थे इस चक्कर है सी कि किधरे ये ईमान दी रत्ती कबूल ना कर बवे, किधरे नबी दी गल ते आते ते ईमान ना कबूल कर बवे। लिहाजा मैनू अल्लाह पाक ने जन्नत चो लानती बना के भेजा है, ते ये भी ईमान दे नाल कोई भी इंसान जिहड़ा जन्नत दोबारा ना जावे। अपनी दुश्मनी पूरी कर रहा सी, अपनी ड्यूटी मुकम्मल दे रहा सी। खैर नमरूद ने इस तरह साहिब इलम एक बंदे नू अपने नाल लिया, ताबूत दे अंदर बिठाया। आसमानां दी वल गिद्दां उड़दियां जा रही ने। काफ़ी अरसा काफ़ी वक़्त सफ़र करन तो बाद उसने आसमान दी तरफ तीर चलाया। जदों आसमान दी तरफ तीर चलाया, अल्लाह मालिकुल मुल्क ने जिब्राइल अमीन नू भेजिया, जाओ मेरे जिब्रील इस दे तीर नू मछली दी पुछ दे विच लगा के वापस नमरूद वाल भेज दियो, ताकि कोई दुश्मन भी मेरी बारगाह दे विच आके खाली हाथ और खाली भरोसा वापस ना जावे। हुण तीर जदों उसने सटिया तां जदों जिब्राइल अमीन ने उसनू मछली दी पुछ दे अंदर लगा के खून लगा के ते वापस नमरूद वाला आ गया। उसने जदों तीर वेख्या तो बड़ा खुश होया, लाओ जी मैं खुदा नू कतल कर दिता, इब्राहिम दे खुदा नू। अंदाज़ा लगाओ कि एडा वड्डा अजली दुश्मन सी, तुसी ते मैं कोई शै ही नहीं हाँ। साड़ियाँ खबासतां बेशर्मियाँ शरीयत नू पार करन वालियां हद्दां ते कुछ भी नहीं ने। और रब नू सीधा चैलेंज करदा सी और रब नू कतल करके नौज़ बिल्लाह उनदे अकीदे दे मुताबिक उसदी सोच दे मुताबिक वो तीर उसने पकड़िया और खुश हो गया। ते जदों ये गल तीर वाली वेख्या ना उसने, ते जिहड़ा साहिब इलम कोल बैठा सी उस दे नाल ताबूत दे अंदर, वो आखदा कि भाई नमरूद ये की है? उन्हें कहा जी मैं खुदा नू कतल किया। उन्हें कहा नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्हें आख्या ये किवें हो सकता है? उन्हें आख्या कि खुदा जिहड़ा है वो जिसम तू मकान तू थां तू इस चीज़ तू पा के उन्होंने तू कतल नहीं कर सकता। उन्हें कहा चल तेरी ऐसी दी तैसी। उन्होंने चक्या तो चक ते थले सट दिता, ताबूत तू उसने थले सट दिता। वो थले आते तो अल्लाह नू प्यारा हो गया। अल्लाह पाक ने हदीस पाक के अंदर आंदा है कि अल्लाह पाक ने उस बंदे दे उस साहिब इलम दे गुनाह बख्श दिते इस तौहीद दे कलमे दे सदके दे नाल। अल्लाह पाक ने उसनू जन्नतुल फिरदौस दे अंदर दाखिल फरमा दिता। नमरूद ने हुण जदों तीर वेख्या तो बड़ा खुश होया। हुण उसने वो जिहड़ा गोश्त लाया होया सी चारों कोणियां ते गिद्दां दे उत्ते, वो गोश्त दे टुकड़े फड़ के तो उसने थले लटका दिते। हुण वो गिद्दां जिहड़ियां ने थले नोड़ रही ने, थले आया ज़मीन ते आके ते अपने वजीरां मशीरां नू दस्सिया कि लो जी मैं नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मैं खुदा नू कतल कर आया ते खुशखबरी लवो। सारे जिहड़े सन वो अपना बड़े खुश होए बंदे उसदे जिहड़े उसनू खुदा मनदे सन। सारे ऊट कूट वो तारीख हदीस पाक दे अंदर आंदा है कि वो इन्ने खुश होए कि साडा खुदा जिहड़ा है वो कामयाब होया है। इन्ने वो खुश होए कि वो आपस में एक दूसरे नू गल ही नहीं कर सकते सन। यानी खुशी का ये इजहार सी उन्हां दा कि वो फुल्ले नहीं समा रहे सन। हसदे हसदे अं जा रहे ने, हसदे हसदे अं जा रहे ने, तलमस्खर करदे करदे कि इब्राहिम आखदा कि मेरा खुदा ये ते वो। चलो आगे चो निकल आया है, हुण असीं उहदे खुदा नहीं कतल। हुण उत्ते भी हुकूमत साडी होगी ते थल्ले भी हुकूमत साडी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अजीज़ा ने मन हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह मालिकुल मुल्क ने फिर एक दफ़ा फरमाया कि ए मेरे खलीलुल्लाह जाओ फिर जाके नमरूद नू एक दवा दावत हक पेश फरमाओ। आपने जाके दावत हक पेश फरमाई कि ए नमरूद छड़ दे झूठा
खुदाई दावा और मैनू नबी रसूल मन के कलमा पढ़ के ते बंदे दा पुत्र बन जा। जदों दावत दिती नमरूद अगू कहन लगा कि ए इब्राहिम केड़ा खुदा तेरा, ओ खुदा तेरा। तीर कट ते विखाण लगा जिन्हों मैं कतल करते आया। आप मुस्कुरान लग पे। आप आखदे कि इसकी अकल बिल्कुल ही जी काम छड़ गई है। वो आपने फरमाया कि मेरा खुदा जिहड़ा है वो ज़मीन तू, मकान तू, आसमान तू, जिसम तू, हर चीज़ तू पा के ये हो ही नहीं सकता। उन्हें आखा नहीं एवं नहीं हो सकता, मैं उसनू कतल करके आया। आ सबूत है मेरे को तीर दा। आपने फरमाया ये चवला छड्ड ते बंदे दा पुत्र बन ते कलमा पढ़ लै ते हाल भी वक्त ही। लेकिन वो आकड़ा होया सी इस गल ते बिल्कुल ना आया। उल्टा आखन लगा कि मैं तेरे खुदा नू तो कतल कर दिता है, हुण मैं जेड़ा तेरे खुदा दा लश्कर है ना, लश्कर फौज है, उसनू तबाह हो बर्बाद करांगा। समझ आ रही जी गल दी। हज़रत इब्राहिम सरकार फरमाउण लगे कि भाई मेरे जेड़े खुदा दा लश्कर है ओदी तो कोई तादाद ही नहीं है। उन्हें आखा कि फिर भी किन्ना एक लश्कर जड़ा है। आपने फरमाया मेरे खुदा दे लश्कर दी कोई तादाद नहीं है, लिहाजा तू पूरा नहीं ले सकता। तारीख हदीस पाक दे अंदर आंदा है कि 60 साल तक बाबुल हिंदुस्तान, अरब, अजम पूरी दुनिया ते उसकी बादशाही सी। उन्हें सारे जेड़े बादशाह सन उन्होंने आख ते फौज इकट्ठी की, टॉप क्लास दी फौज बनाई। सुपर पावर जिन्हों आखदे जे वो सुपर पावर उसने बनाई। सुपर पावर दे बना के 60-61 साल इस काम में लगा रहा। आप सरकार हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह जेड़े सुनो वो अपना नबी होने का हक जेड़ा सी वो अदा करते रहे, दावत तबलीग करते रहे। ये जेड़ा सी अपने काम नूं लग्या रहा, फौज इकट्ठी करता रहा कि मैं नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इब्राहिम दे खुदा नूं जेड़ा है उस दे लश्कर नूं तबाह हो बर्बाद करांगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जदों हज़रत इब्राहिम सरकार ने वेख्या कि ए दावत लैण दे बजाय मुखालफत करदा है, तकब्बर करदा है, विड़ियाई करदा है, रब सोने दी पाक बारगाह दे अंदर जाके झुके और अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह या मालिकुल मुल्का, ए लांती ईमान नहीं लेके आने वाला, या अल्लाह इसनू तबाह हो बर्बाद फरमा। ये उल्टा आखदा है कि मैं तेरे रब नू कतल करके आया, हुण तेरे रब दा लश्कर नू भी तबाह हो बर्बाद करांगा। या अल्लाह मैनू ते नहीं लगदा कि ये ईमान लेके आवे, या अल्लाह इसनू तबाह हो बर्बाद फरमा दे। हज़रत जिब्राइल अमीन नू अल्लाह मालिकुल मुल्क ने हुक्म फरमाया कि जाओ जिब्रील, जिस तरह मेरा खलील आखदा है, जिवें आखदा है उस तरीके दे नाल आप दी इत्तबा फरमाओ और नमरूद दा सत्यानाश करो। जिब्राइल अमीन आके हाजिर होए, अर्ज गुजार होए, ए अल्लाह दे प्यारे नबी हुक्म फरमाओ। आप फरमाउन लगे कि या अल्लाह जेड़ी तेरी दुनिया दे अंदर सब तू हकीर मखलूक है, छोटी मखलूक है, ओ है मच्छर। या अल्लाह मैं चाहना वा कि मच्छर दे नाल इस दी फौज और नमरूद तबाह होवे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिब्राइल अमीन नू हुक्म फरमाया कि ए जिब्रील, जिस तरह मेरा नबी आखदा वे उस तरह हुक्म नू बजा लेके आओ। आप सरकार ने हुक्म फरमाया कि ए जिब्रील 60 या 61 लाख, 61 लाख या एक रवायत के मुताबिक 60 लाख फौज जड़ी सी ओ नमरूद ने तैयार की सी पूरी दुनिया तो कि मैं इब्राहिम दे खुदा दे लश्कर नूं तबाहो बर्बाद करांगा।
इधर हुण प्यारे इब्राहिम रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने, या अल्लाह तू 60 लाख या 61 लाख फौज मच्छरां दी भेज। हदीस पाक दे अंदर आंदा है कि 60 लाख फौज सी, सारियां नू हिक हिक मच्छर आया। नमरूद ने हुक्म दिता कि सारी फौज फलां मैदान बाबुल दे मैदान दे अंदर इकट्ठी हो जावे। इब्राहिम इत्थे अपनी फौज लेके आएगा और सारे इस मैदान दे अंदर आके इब्राहिम दी फौज नू तबाह कर दिया जे। हुण प्यारे इब्राहिम ने रब दी बारगाह दे अंदर दुआ की कि या अल्लाह इस बेईमान दी फौज इकट्ठी हो गई है, या अल्लाह छड़ खजरा खुदा दी फौज नू आके ते इसदा सत्यानाश करे। जिब्राइल अमीन नू हुक्म होया कि कौकाफ दे अंदर जाओ। 70,000 तो भी ज्यादा सुराख ने मच्छरां दे दरवाजे ने, एक सुराख जेड़ा ना वो खोल दियो। और हुक्म होया कि 60 लाख जेड़ा है मच्छर जेड़ा सी वो ही सिर्फ बाहर आया। और अल्लाह की तरफ हुक्म होया कि अज तो तुहाडी खुराक जेड़ी है वो नमरूद और उसकी फौज। सारे मच्छर आए, नमरूद की फौज दे एक एक बंदे दे जानों ते सर ते एक एक बैठ गया। नक दे जरिए मुंह दे जरिए अंदर दाखिल हो गए और उन्हां दा दिमाग खाना शुरू कर दिता, भेजा खाना शुरू कर दिता। खा खा के मोटे होंदे जा रहे ने और उन्हां नूं अपनी पै गई है, पागल हो गए ने। जदों दिमाग दे अंदर सर दे अंदर बंदे दे कोई हल्की जी भी खारिश होवे ते बंदे नूं कोई सकून नहीं होंदा। ये ते फिर मच्छर सन जेड़े दिमाग दे अंदर दाखिल हो के खा रहे सन भेजा। वो तलवारां उन्हां पकड़ियां हुई सन ते पागलां वाली कार हथ पल्ले मारदे फिरदे सन। कोई एक नूं सटदा है, कोई दूए नूं सटदा है, कोई डांदा है, कोई कुछ करदा है, कोई कुछ करदा है। उन्हां नूं होश ही कोई नहीं है। इस तरीके दे नाल अल्लाह पाक ने 60 लाख जेड़ी फौज सी वो इस तरीके दे नाल मच्छरां जेड़े मच्छर हकीर छोटी जी मखलूक दे हथों 60 लाख फौज नूं तबाह बर्बाद कर दिता। उस वक्त दी सुपर पावर नूं मच्छर कोलों तबाह कीता। पर बात यह सी कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ताल्लुक जेड़ा सी रब दे नाल मजबूत सी। जेड़े 4 मुसलमान होए सन उन्हां दा भी ताल्लुक रब दे नाल मजबूत सी। साडा ताल्लुक हुण दुनियावी ताकतां दे नाल, दुनिया दी सुपर पावरां दे नाल। अमरीका ही कर देवेगा, चीन ही कर देवेगा। ईमान जो ना रहे, ईमान खत्म हो गए, जिस दी वजह तो रब तो हुण डर नहीं रह गया। दुनिया दे बंदियां तो, दुनिया दी मशीनां तो डर रह गया। ते अल्लाह पाक ने उस वक्त दी जेड़ी रूम दे विचों, बाबल दे विचों, हैं जी हिंदुस्तान दे विचों पूरी दुनिया तो जेड़ी उसने बेहतरीन फौज इकट्ठी की सी, उन्हां कोलों मच्छरां कोलों मरवा छड्डा। ते क्या हुण रब जिंदा नहीं है? बोलो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। रब सोना ओवे जिन्नू ना ऊँघ आंदी है ना नींद आंदी, ओ हमेशा जिंदा वे, हमेशा रब जिंदा वे। गलती और कसूर अगर होया है साडे मेरे तुहाडे कोलों होया है, तवज्जो हटिए तुहाडी मेरी हटिए, शरीयत रसूल तू हटियां तुसी और मैं। रब जिस तरह उस दे वादे सहाबा दे नाल सन, अपने अहले बैत दे नाल सन, तमाम नबियां दे नाल सन, अज भी रब दे वादे पाक कुरान दे अंदर उस तरह मौजूद ने। रब सोना फरमांदा वे जेड़े बंदे और बंदियां मेरे इन्हां वादियां ते हुण भी अमल करना शुरू कर देवन, रब सोना फरमांदा है मैं किसे नूं दाता अली हजवेरी, किसे नूं बाबा फरीद और किसे नूं ख्वाजा मोहम्मद शफी और किसे नूं लजपाल करमा वाला बना देना। अज भी रब सोना फरमांदा है मेरे वादे मौजूद ने। बंदियो तुसी फिर गए जे अपने वादियां तू, हर काम दे अंदर हेरा फेरी शुरू कर दी है। एक यकीन नहीं रहा ते मैं रब दी जात ते नहीं रहा, मेरे महबूब दे वादियां ते मेरे महबूब दी शरीयत ते तुहाडा यकीन नहीं रहा। बाकी हर टेक्नोलॉजी नूं भी मनदे जे,
साइंसदानां नूं भी मनदे जे हर जिहड़ी जिद्दत अल्लाह पाक ने हज़रत इंसान नूं अता फरमाई है, जिद्दत हुण जिहड़ी है ना वो तुहाडा खुदा बन गया है। खुदा बन गया। अज दा जिहड़ा बुत है इब्राहिम जिहड़े सन बुत्तां नूं तोड़न वाले सन, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत्तां नूं बुत शिकन सन, बुत्तां नूं तोड़न वाले सन, सहाबा इकराम बुत्तां नूं तोड़न वाले सन। जिन्ने भी अल्लाह दे औलिया आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान दे अंदर बुत्तां नूं तोड़न वाले सन। जिन्ने भी मुसलमानां दे हीरो होए ने, अल्लाह दे वली सहाबा इकराम सारे बुत्तां नूं तोड़न वाले सन। अज दा जिहड़ा बुत है वो जिद्दत है, जिद्दत पसंदी है। टेक्नोलॉजी जिहड़ी है उस दे विच असीं खप गए हैं। ईमान दीन इस्लाम सब कुछ फरोख्त कर चुके हैं। सुबह शाम साडा टेक्नोलॉजी दे पिछे भज्जे हुए, स्पीड लाई हुई कि शायद काश सानू ये हासिल हो जाए। ये हासिल हो गया तो की हो जासी, थोड़ी जी आसानी हो जासी। उधरों ईमान जिहड़ा है तबाह हो बर्बाद कर बैठे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ने उस वक़्त दी सुपर पावर 60 लाख फौज नूं अल्लाह पाक ने हकीर जानवर मच्छरां दे कोलों तबाह हो बर्बाद किया। जदों नमरूद ने वेखिया, वेखदा है अपनी अखां दे नाल अपने लश्कर दा हाल के हाल होए की हो गया। मच्छर आए ना कट्ठे हो के ते बूं बूं दी आवाज़ आई। डर तो फौज उसली गई कि एक ही बला आंदी पई है, हनेरा या हनेरा आ रहा उस साइड तो, जिस साइड तो मच्छर कट्ठे हो के आ रहे ने ते आके सारिया ने एक एक बंदा मान लिया, सारिया खत्म कर दिता। नमरूद अपनी अखां दे नाल सारा माजरा वेख रहा है। सड़दा बलदा होया पुजदा होया घरे जाके ते अपनी बेगम नूं आखण लगा कि अज मैं मुड़ अजीब मामला वेख आया। अगे 40 दिन तक जिहड़ा इब्राहिम सी वो अग दे विचों गुले गुलजार होकर बाहर निकला है। ते अज मैं वेख्या है कि एक बिल्कुल हकीर जिहा परिंदा, हकीर जिहा जानवर मच्छर उन्हें वेख्या ना ते सामने जिहड़ा ना एक मच्छर जिहड़ा सी वो बैठा सी। उन्हें कहा ए जिहा जिहड़ा सी ना जानवर उसने मेरी सारी फौज नूं तबाहो बर्बाद कर दिता है। वो जिहड़ा मच्छर बैठा सी, एक हदीस पाक तारीख दे अंदर आंदा है कि एक अख तो काना सी ते लत्त तो जिहड़ा सी वो लूला सी, लूला लंगड़ा सी। रब दी बारगाह दे अंदर दुआ कीती कि या अल्लाह ये जिहड़ा लानती नमरूद है ना, जिहड़ा खुदाई होने दा दावा करदा है, ये मैनू हुक्म दे या अल्लाह मैं इसदा भेजा खावांगा ताकि मैं तेरा कुर्ब हासिल कर सकां, तेरे दुश्मन नूं ढा के। अल्लाहु अकबर कबीरा। नमरूद एक गल कर रहा है, इन्नी गल कर दिया ही वो लंगड़ा मच्छर जिहड़ा सी उस दे नक दे सिरों हो के अंदर दाखिल होया और जाके उस दा दिमाग नूं खाना शुरू कर दिता। एक दिन 2 दिन कुछ वक्त गुजरिया, बड़ा बेचैन बड़ा परेशान। इधरों हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ लेके आए। फिर एक बार आके दावत पेश की थी कि ए नमरूद, मेरे उस सच्चे खुदा नूं मन जा जिसने तेरी 60-61 लाख फौज का सत्यानाश किया है। पहले भी तू वेख्या कि 40 दिन तक अल्लाह पाक ने वो अग जिहड़ी बुझण वाली नहीं सी उसनूं गुले गुलजार बना दिता सी। इन्हियां दलीलां काफ़ी ने कि होर भी दलीलां देवां। आपने फरमाया, वो आखदा है नमरूद आखदा कि मैं किवें मान लवां बई तेरा खुदा जिहड़ा सच्चा है। आपने फरमाया तेरा जिहड़ा ये चीज़ां जिहड़ा समान ये हीरे जवाहरात दे जिहड़े अपना बुत बने हुए ने तेरे, अपना कुर्सियां ते ए वजीर मशीर ते सारी जो कुछ तेरी मशीनरी है, अगर ये मुँह बोल पवे तो फिर वो सारी जिहड़ी मशीनरी सी ना वो ना जबान दे उत्ते पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम रसूलुल्लाह के इब्राहिम जिहड़ा है वो अल्लाह दा नबी और सच्चा रसूल है। वो सारी बोल पई। नमरूद ने सारिਆਂ ਨੂੰ मरवा छड़िया। और जिहड़ी मशीनरी सी सारी जिहड़ी अपने माल दे विचों बाहर सटवा दी। बाहर सटवा के दे हज़रत इब्राहिम सरकार फिर फरमाउण लगे कि ऐ नमरूद, हुण तेरा ए महल जिहड़ा है महल बेजान ए भी बोलेगा। महल बोल के आखण लगा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह। महल दे विचों बाहर बज खड़े होया, आंदा हाल होया की खड़ोता है।
बाहर जदों गया है हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि छड़ दे जिद जिद छड़ के ते रब सच्चे ते ईमान ले आ, मैनू नबी रसूल मान ले। वो आखदा ये नहीं हो सकता ना। आपने फिर हुक्म फरमाया जड़ी नमरूद ने कुर्ता पहने होया सी, जड़ी कमीज पहनी हुई सी, ओ कमीज बोलन लग पई ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह। जो कमीज बोली ना तो उन्हें वो भी ला के सट दी। एडा अजली दुश्मन सी। हदीस तारीख दे अंदर सहाबा इकराम फरमाते ने दो ही क्यामत वाले दिन साथी बननगे, एक नमरूद वड्डा दुश्मन रब दा और दूसरा अबू जाल। इन्हां नूं दिन क्यामत वाले दे इन्हां दा हशर दोनों दा इकट्ठा होना है। अल्लाह पाक ने इन्हां नूं जोड़ी बना देना है। जदों हद करास कर गया, तीसरी दफा भी दावत नूं कबूल ना फरमाया, कबूल ना किया, आप वापस तशरीफ ले गए। तारीख दे अंदर हदीसां दे अंदर आंदा वे कि अल्लाह पाक ने ओ जड़ा लगड़ा मच्छर सी उस दे नक दे जरिए दिमाग दे अंदर सी, ओ खा खा के मोटा हो रहा सी। उस नूं नमरूद नूं तकलीफ होंदी सी। उसने एक अपना नौकर वजीर मुकर्रर किया, उसनूं आख्या कि मेरे सिर दे विच खल्ले मार। वो जदों खल्ले मारदा सी थोड़ा जिहा सकून पहुंचदा सी। फिर उन्होंने आखदा सी जरा होर जोर दे नाल खल्ले मार। जिवें जिवें जोर नाल खल्ले मारदा सी उवें उन्होंने सकून आंदा सी। नमरूद नूं मच्छर जिहड़ा सी विच रुक जांदा सी। जदों तू खल्ला वजदा सी ना सिर दे विच तो धड़कन बनदी सी, थप वजदी सी ते ओह रुक जांदा सी मच्छर, ते उन्होंने सकून आ जांदा सी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस तरीके दे नाल कई दिन गुजर गए। फिर ओ मच्छर खान लग जांदा, मगज खा रहा, दिमाग खा रहा है। नमरूद नूं बड़ी तकलीफ होवे। उसने फिर एक नौकर नूं मुकर्रर किया कि मेरे सिर दे अंदर जरा हल्के हल्के सोटे मार। हुण खपरां तू काम उता लंघ गया है, हुण सोटे मार। ओ सोटे मारन लग पिया। तारीख दे अंदर आंदा है कि 40 दिन या एक रवायत के मुताबिक 40 दिन तो कुछ कम दिन वो हौली हौली सोटे मारदा रहा। आखिरकार वो थक गया, उन्होंने कावड़ चढ़ी, उसने जोर नाल मारा सोटा, तो सिर जिहड़ा सी वो दो थां हो गया, तो बेजा जिहड़ा सी वो सारा खत्म हो गया। नमरूद जिहड़ा सी वो वाजब जहन्नम हो गया, तो जिहड़ा विचू है सी अपना मच्छर लगड़ा वो एडा मोटा हो के उड़ते हो चला गया। अल्लाह का शुक्र अदा करता गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता चला कि रब सोने तो वड्डी कोई भी सुपर पावर नहीं है। रब दे जेड़ा भी खिलाफ जाता है, चाहे वक़्त दा बादशाह ही क्यों ना होवे, कोई भी होवे, माड़ा होवे तकड़ा होवे बादशाह होवे, रब दे खिलाफ जेड़ा जाता है फिर रब सोना हकीर जिहा जानवर कोलों मरवांदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुण जदों लोगों ने वेख्या कि प्यारे इब्राहिम ने इसकी बादशाही नूं तहस नहस कर दिता है और ये वाकया झूठा सी, कोई खुदा नहीं सी। हज़रत इब्राहिम दे हाथ ते बैत फरमाई, बैत फरमा के काफ़ी सारे लोग जेड़े सन मुसलमान हो गए। जदों मुसलमान होए और कहन लगे कि वजीर मशीर जेड़े सन आखन लगे कि ऐ इब्राहिम पहले ये बादशाही नमरूद दी सी, हुण ये बादशाही तुहाडी है। आप फरमाउण लगे कि अल्लाह पाक अपने नबियां नूं ये जिहियां बादशाहियां उस दे नबी पसंद नहीं करते। सारी दुनिया दे अंदर अगर कोई बादशाही है तो उस सच्चे मालिकुल मुल्क दी है। असी बादशाही नूं पसंद नहीं फरमाते। आपने जेड़े मुसलमान होए उन्होंने वजीर मशीर मुकर्रर करके आपने फरमाया कि अपना निज़ाम चलाओ। आप फ़लस्तीन की तरफ तशरीफ़ ले गए। तवज्जो इधर करो। और फिर आपने उत्थे जाके शादी मुबारक फरमाई, निकाह मसनूना किया।
एक बादशाह सी, मुसलमान बादशाह सी। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत हज़रत सायरा बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप दे नाल निकाह मुबारक फरमाया। वाक़या बयान करिए सारा तो गल जी पूरी नहीं होनी। तो खैर आपने निकाह मुबारक फरमाया। निकाह मुबारक फरमा के कुछ दिन रहे और फिर उथों कूच फरमाया मुल्क शाम की तरफ, फलस्तीन की तरफ चल पे। जदों आप सरकार हज़रत सायरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दे नाल जा रहे ने, हो अगू जड़ा बादशाह सी उसने भी फौज पाली हुई सी। जालिम बादशाह सी, जानी सी, चोर सी, डकैत सी, सारियां खूबियां उस दे अंदर मौजूद सन। सारियां बुराइयां उस दे अंदर मौजूद सन। औरतां दा जड़ा सी ओ आशिक सी। जदों भी कोई औरत ने उस रस्ते तो गुजरना तो उसने बीबी नूं पकड़ लेना, कैद कर लेना, तो जड़ा मर्द है उसनूं कतल कर देना। प्यारे इब्राहिम जेड़े सन उन्हां गुजरगा तो जदों गुजरे तो उन्हां दे जेड़े शुरते है सन, फौजी है सन, उन्हां कहा भी कौन जे तुसीं ते कित्थे जा रहे हो। आप सरकार ने फरमाया कि ये मेरी भैन बेगम है, भैन बीवी है। आप सरकार की शरीयत के अंदर जायज़ सी कि अपनी बेगम नूं भी भैन आखा जा सकता सी। तो आपने हिकमत के तहत फरमाया और उन्हें जदों वेख्या ना कि हज़रत सायरा बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जड़ियाँ सन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सन, बहुत ही ज़्यादा। हदीस पाक के अंदर आंदा है दो बीबियां नूं अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा हुसन अता फरमाया है, हज़रत अम्मा हव्वा नूं और हज़रत सायरा बानो नूं, हज़रत सायरा बीबी नूं। जदों उन्हें वेख्या ना शुरतियां ने, राहबाना ने, तो उन्हें आखा भी तुहानूं साडे बादशाह कोल जाना पैना है, बगैर उस तो नहीं जा सकते। आपने फरमाया जेड़ा तुसीं टैक्स टुक्स माल मूल लेंदे जो लवो तो सानूं जावन दिओ। आपने फरमाया वो आखन लगे कि नहीं बादशाह नूं मिल के ही तुसीं जाना है। आपने फरमाया ठीक है चलो। आप तशरीफ़ ले गए। आप एक रस्ते के अंदर महल तो पहले जंगल नुमा जगह आंदी है, आप उत्थे मुसल्ला विछा के ते अपना जड़ा रब की इबादत के अंदर मसरूफ हो गए। हज़रत सायरा बानो नूं जड़ा है बादशाह के सामने पेश किया गया। जदों वो बादशाह सी जड़ा उसने वेख्या तो वह भी हैरान परेशान हो गया कि एडी खूबसूरत बीबी, अल्लाह अकबर। उन्हें पूरी जिंदगी के अंदर वेखी कोई नहीं सी एडी खूबसूरत बीबी। उन्हें आखा जाओ ले जाओ इसनूं जाके तैयार करो, इसनूं मैं अपनी बेगम बनावांगा। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ओ बादशाह जालम जदों हज़रत सायरा बानो दे कोलों आंदा वे, इधरों हज़रत प्यारे इब्राहिम खलीलुल्लाह रब दी बारगाह दे अंदर दुआ करते ने, सजदा सजूद होंदे ने कि या अल्लाह इज़्ज़तां दा मालिक तू है, इज़्ज़तां रखण वाला तू है। या अल्लाह जिस तरह तू फरमाएगा होना इस तरह ही है। दुआ फरमा रहे ने रब सोना ए नहीं इन्नी बात प्यारे इब्राहिम दी सुनते ने और जेड़े विचों महल दे जेड़े पर्दे होंदे ने वो सारे रब सोना खत्म फरमा देंदा है। हुण बाहरों बह के प्यारे इब्राहिम तमाम गुफ्तगू और हज़रत सायरा नूं वेख रहे ने। वो बादशाह जिहड़ी गुफ्तगू कर रहे है हज़रत सायरा दे नाल, वो सारी गुफ्तगू जिहड़ी है वो हज़रत प्यारे इब्राहिम सुन रहे ने, वेख रहे ने। ये अल्लाह पाक ने ताकत अता फरमाई। वो बादशाह जिहड़ा सी जदों ही करीब आंदा है हज़रत सायरा दे हथ लगाण दी कोशिश करदा है। जो ही हथ करीब करदा है अल्लाह पाक उस दे हथ नूं शल कर देंदा है, फालज ज़दा कर देंदा है। वो हथ उसदा उत्थे रुक जाता है। उस तो बाद इस तरह करके हिलांदा है, हल सारा ही हिलदा है। हथ जिहड़ा ना वो इस तरह जिहड़ा ना हरकत करनी छड़ जाता है। फिर पिछों तो सोचण लग पौंदा है कि किधरे जादूगर तो नहीं है बीबी, मैं जादूगर लगती है जो जदों करीब जाना तो हाथ शैल हो जाता है। फिर हज़रत सायरा बाना जेड़े सन क्योंकि नबी रसूल दी ज़ौजा मोहतरमा सन और तरस पसंद सन, रब दी बारगाह के अंदर दुआ कर दिया ने कि या अल्लाह दिल के अंदर कि या अल्लाह इसनूं माफ़ कर दे, इसनूं पता कोई नहीं कि मैं कौन हाँ, माफ़ फरमा दे या अल्लाह। रब सुना फिर उसका हथ जिहड़ा ना वो ठीक कर दिंदा है। फिर वो हट्टा कट्टा ठीक ठाक होंदा है बादशाह। फिर जदों अख पा ते वेखदा है फिर ईमान जाया, फिर खत्म, फिर करीब जाता है, फिर कोलू होने की कोशिश करता है। अल्लाह पाक दोवें हाथ जिहड़ा है छल कर दिंदा है। वो जिस्म जिहड़ा है हल रहे होंदे, हाथ जिहड़े ने उत्थे दे उत्थे ही रुक जांदे ने।
ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਈ नेक पाक मासूम और पारस औरत है। मैं बेईमान और लानतियाँ अपनी लानत मन लेंदा है और जबान नूं अल्लाह पाक सिर्फ बाकी दे सारे जिसम नूं छल कर दिंदा है हत्थां समेत। जबान जिहड़ी है सिर्फ चलदी रहन दिंदा है। रब सोना उस जबान दे विच दुआ करदा है कि ऐ बीबी सहरा मैनूं माफ़ कर दिओ, हुण मैं तुहाडे करीब नहीं आवांगा। हत्ता कि तारीख हदीस पाक दे अंदर आंदा है 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा फिर वो इस तरह करदा है। फिर वो आखदा है कि नहीं हुण अगर तुसीं मैनूं माफ़ कर दिओ ना तो मैं बिल्कुल तुहाडे करीब नहीं आवांगा, बिल्कुल ये काम नहीं करांगा। तीसरी दफ़ा फरमांदियां ने कि मेरे खामद और अल्लाह दे रसूल प्यारे इब्राहीम जिहड़े ने वो बाहर फलां जगह ते तशरीफ फरमा ने, हुण वो ही तुहानूं माफ़ करनगे। प्यारे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आंदे ने। वो अर्ज़ गुजार होया बादशाह के, बादशाह आखदा है कि ए प्यारे इब्राहीम मैनूं माफ़ कर दिओ, ए गलती सरजर्द हो गई है मेरे कोलों, गलती हो गई है मेरे को, मैनू माफ़ कर दिओ। प्यारे इब्राहीम फरमाउण लगे इन्नी देर नूं जिब्राइल अमीन भी तशरीफ ले आए और आके अर्ज़ गुजार होए कि ए इब्राहीम इस नूं आखो कि तमाम दी तमाम बादशाही और तमाम खजाने ये सारा महल अगर तू मैनू देण ते तैयार हो जावीं तां तैनूं माफ़ करांगा, तां माफ़ करांगा। प्यारे इब्राहीम ने बोल रब दे जेड़े सन वो बोले, वो तैयार हो गया। जान तो जो बनी हुई होवे तो उदों बादशाही ते माल दौलत जेड़ा ना किसी खाते जोगा ही नहीं होंदा। उन्हें आखा ठीक है मैं देण नूं तैयार हाँ, बस मेरी जान जी है ना, मेरा जिसम सारा छल हो गया, एक जबान जी है सिर्फ हल रही है, बाकी सारा कुछ जो साकत हो गया, फालज हो गया, तो मैनू माफ़ करो, तो लै जाओ जो कुछ चाहिए जे सारा कुछ तुहाडा। आप सरकार ने फिर वो जड़ा माल सी सारा जड़ा खजाना है सी बादशाही जी सी वो अद्धी आप रखी और अद्धी उसनूं दे दी उस बादशाह नूं। वो बादशाह जड़ा सी वो फिर मुसलमान हो गया। मुसलमान होया, मुसलमान हो के अर्ज करन लगा कि ए इब्राहीम तुसी और तुहाडी बीबी हजरत सहरा बहुत ही कोई अजीम जे, बहुत ही मासूम जे, बहुत ही अल्लाह दे कुरब वाले जे, बहुत ही नेक पाकबाज जे। मैं चाहना वा कि जेड़ियां मेरे कोलों गलतियां कुताइयां होइयां ने हजरत बीबी सहरा दी शान दे अंदर उन्हां गलतियां दा ये अजाला है कि मेरे को एक खादमा है बीबी है, वो बीबी भी इस सहरा बानो वाली कारी है, ओदे भी मैं करीब जांदा सा ते ओ हाथ नहीं ला सकदा सा। हजरत हाजरा एक रवायत दे मुताबिक आंदा है कि ओ खादमा सी उस बादशाह दी, एक रवायत के मुताबिक आंदा है कि उसकी बेटी सी उस बादशाह दी, तो उसने अपनी बेटी जिहड़ी है वो हज़रत सायरा रज़ी अल्लाह ताला अनहुमा नूं पेश की तोहफे के तौर पर कि मेरियां जिहड़ियां गलतियां कुताइयां ने वो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, तो यह मैं तोहफे के तौर पर पेश करना, इसनूं भी तुसीं अपने नाल ले जाओ, ये भी तुहाडे वाली कार ही पाकबाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने वो हदिया जेड़ा सी हज़रत हाजरा वाला हज़रत सायरा बानो ने कबूल फरमाया। कबूल फरमा के आपने कुछ दिन उत्थे मेहमान नवाजी फरमाई, मेहमान नवाजी की उस बादशाह चूँकि मुसलमान हो चुके सी, मेहमान नवाजी करता रहा। उस बाद फिर आप अगे तशरीफ़ ले गए। तो इस सारी बात दे विचों इस बयान दे विचों जिहड़ा मकसद और मकसूद ये निकलिया कि सब तो पहले पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई, उसने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अग दे अंदर जलाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि वो गलत सन और प्यारे इब्राहीम कल्ले ही सन और वो सच्चे सन। फिर उस तो बाद 60 लाख फौज इकट्ठी की नमरूद ने। हुण इत्थे भी नमरूद फौज भी उसकी बेहतरीन सी,
रूम पता नहीं कित्थों कित्थों ने फौज इकट्ठी की, लेकिन मकसद जेड़ा सी उसका गलत सी। प्यारे इब्राहिम का जेड़ा मकसद सी वो हक ते सी, सच ते सी, लिहाजा इसलिए अल्लाह पाक ने आप नु गालिब फरमाया और वो मगलूब हो गया, शिकस्त खोरदा हो गया। तो इस तो पता चलिया कि सानू भी हमेशा हक परस्त, चाहे माड़ा होवे चाहे तगड़ा होवे, चाहे बादशाह होवे चाहे वजीर होवे, चाहे ज़ात दा कोई मोची ते मुसल्ली ही क्यों ना होवे हक परस्त होवे, उसका साथ देना चाहिए जे अगर सानू जन्नत चाहिए तो अल्लाह मालिकुल मुल्क दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ है कि मौला सोना मैनू तुहानू सानू सब नू हज़रत इब्राहीम सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उसवा हसना ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इत्थों ही अगले जुम्मतुल मुबारक तो शुरू करांगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुनता दा फरमान।